देवियों और सज्जनों, आज हम आपको तुलसी के जन्म की कथा सुनाते हैं। तुलसी के जन्म के बारे में दो कथाएं प्रचलित हैं, परंतु जो कथा अधिक प्रचलित है उसे हम पहले सुनाते हैं। आपसे निवेदन है कि ऐसी कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। हाँ, अपने कमेंट हमें अवश्य भेजते रहें, क्योंकि आपके कमेंट हमारे लिए मार्गदर्शन और उत्साहवर्धन का कार्य करते हैं। धन्यवाद। एक बार शिव का तेज समुद्र में गिर गया तो समुद्र के जल से एक दैत्य बालक का जन्म हुआ। जल से जन्म लेने के कारण उसका नाम जालंधर पड़ा। बड़े होकर जालंधर ने अपना राज्य बसाया, जिसकी राजधानी का नाम उसने अपने नाम पर ही जालंधर रखा, जो कि आज के भारत में पंजाब प्रांत में स्थित है। जालंधर का विवाह कालनेमी नामक राक्षस की पुत्री वृंदा के साथ हुआ। वृंदा एक सौम्य और सुशील स्त्री थी। जालंधर उसे अपने दबाव में रखता था, फिर भी वह जालंधर के प्रति जड़वत प्रेम और कठोर पतिव्रत धर्म का निर्वाह करती थी। उसके पतिव्रत धर्म के कारण ही जालंधर अजेय था। उसे कोई दानव, मानव, यहां तक कि देवता या त्रिदेव भी पराजित नहीं कर सकते थे। इस कारण जालंधर की निरंकुशता बढ़ती जा रही थी। एक बार उसे माता लक्ष्मी को प्राप्त करने का विचार आया। वह विचार करके लक्ष्मी के पास पहुंचा, परंतु लक्ष्मी जी ने अपनी चतुराई का परिचय देते हुए, क्योंकि लक्ष्मी जी स्वयं समुद्र से उत्पन्न हुई थी, उसे अपना भाई बना लिया। अब जालंधर माता पार्वती की ओर मुड़ा। वह शिव धाम पहुंचकर कैलाश पर्वत पर शिव रूप धरकर उनके पास जा बैठा, परंतु माता पार्वती ने अपनी शक्ति से उसे पहचान लिया और वह वहां से अंतर्ध्यान हो गई। फिर उसके शिव और शिव के प्रतिरूप जालंधर में युद्ध होने लगा। उधर पार्वती अदृश्य होकर सीधे विष्णु जी के पास पहुंची और सारी आप बीती सुनाई। तब भगवान विष्णु ने कहा कि इसके लिए वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग करना होगा। उसके बाद उन्होंने जिस वन से वृंदा गुजर रही थी, वहां पर अपनी माया से दो राक्षस प्रकट कर दिए, जो वृंदा पर हमला करना चाहते थे। वृंदा डरी हुई थी। इतने में ऋषि रूप धारण करके भगवान विष्णु वहां पहुंचे और अपने कमंडल के जल से दोनों राक्षसों को भस्म कर दिया। इससे वृंदा पर ऋषि का बहुत प्रभाव पड़ा और वह उन्हें
उच्च कोटि का ऋषि जानकर उनसे अपने पति के युद्ध के बारे में पूछने लगी। तब ऋषि रूप विष्णु ने 2 वानर प्रकट किए, जिसमें से एक के हाथ में जालंधर का शीश था और दूसरे के हाथ में धड़। वृंदा ने ऋषि से बार बार विनती की कि वे उसके पति को पुनर्जीवित कर दे। विष्णु जी भी यही चाहते थे। उन्होंने जालंधर के शरीर को जोड़ते समय उसके शरीर में स्वयं प्रवेश कर लिया। इस बात की वृंदा को तनिक भी भनक तक नहीं लगी और वह जालंधर को लेकर महल में चली गई। वृंदा ने उसको जीवित पाकर उसके साथ पत्नी रूप में व्यवहार और रमण किया, जिससे उसका पतिव्रत धर्म भंग हो गया। और उधर शिव से युद्ध करते हुए शिव रूप जालंधर मारा गया। जब यह सूचना वृंदा को मिली तो उसने महल में रह रहे जालंधर से उसकी वास्तविकता पूछी। इस पर भगवान विष्णु प्रकट हो गई, जिससे क्रोधित होकर वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि तुम पाषाण हृदय हो, अतः पाषाण हो जाओ, जिसे भगवान विष्णु ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। परंतु अब भी वृंदा के जालंधर के प्रति जड़वत प्रेम को देखकर भगवान विष्णु ने उसे जड़ हो जाने का श्राप दिया। साथ ही यह वरदान भी दिया कि मैं तुम्हारा दोषी हूं, परंतु अब तुम मुझे लक्ष्मी जैसी ही प्रिय हो, अतः मेरे पाषाण स्वरूप के साथ तुम्हारे जड़ स्वरूप का विवाह होगा। तभी से आज तक सभी लोग मंगल कार्यों में तुलसी और शालिग्राम का विवाह धूमधाम से मनाते हैं। देवी और सज्जनों, तुलसी के जन्म की दूसरी कथा इस प्रकार है कि जब नंद बाबा कंस के अत्याचारों से पीड़ित होकर अपने मित्र वृषभानु के समीप नंदगांव में रहने लगे, तब कृष्ण को कुछ समय बाद नया गांव बसाने का विचार आया और वे राधा जी को लेकर नया स्थान चुनने के लिए निकल पड़े। एक स्थान पर पहुंचकर जहां जहां राधा जी के चरण पड़े, उन सभी स्थानों पर पौधे उग आए और उन पौधों की संख्या इतनी थी कि वहां एक वन बन गया। श्री कृष्ण ने उसी स्थान को अपनी लीला के लिए चुना, क्योंकि राधा का एक नाम वृंदा भी था। अतः उस स्थान यानी कि वन का नाम वृंदावन रखा। आज भी कृष्ण की प्रमुख लीला स्थली वृंदावन है। आज भी सबसे अधिक तुलसी के पौधे, तुलसी अर्थात वृंदा
वृंदावन में ही पाई जाती है और राधा जी के चरणों से उगने के कारण इसमें दिव्य औषधीय गुण भी हैं। बिना तुलसी के कृष्ण के सभी स्वरूप भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो देवी और सज्जनों, हम फिर आते हैं अगली नई कथा लेकर। राधे राधे।